याद रखिएगा। ऋग्वेद के बारे में अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। तो अब मान लो कभी पूछ ले ऋग्वेद का अर्थ क्या है, यूपीएससी जब डीप जाएगा ऋग्वेद का अर्थ क्या है, अब आपने अगर कभी पढ़ा ही नहीं कि ऋग्वेद का अर्थ क्या है, तो आपको क्या लगेगा, अरे यार। तो ऋग्वेद का अर्थ भी लिखा हुआ है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ क्या, रुचा, यानी ऋचा, हिंदी में उसे हम ऋचा उच्चारण करते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है, इसका अर्थ यही है। ऋग्वेद इज इक्वल टू ऋचा, इसको आप याद रखिएगा। विभाजन इसका देख सकते हैं, इसमें 10 मंडल है, 1028 1082 सूक्त हैं और 10462 ऋचाएं हैं। अब आप देख सकते हैं, याद रखिएगा। और फिर देखिए कितना बढ़िया कंटेंट है ये, यानी ये कितना बढ़िया कंटेंट है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी, आप सोचिए आगे आगे जब आप बढ़ते जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार से वर्ल्ड क्लास कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, कितना मजा आएगा। जैसे कल पॉलिटी में हम पढ़ेंगे क्या, भारत में संवैधानिक विकास, और आप देखिएगा टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन। सच्ची बताऊं, ये तो मैं एमएमसीक्यू करा रहा हूं, वहां एमएमसीक्यू बना हुआ। आप सोचिए कल पॉलिटी और उसके बाद फिर परसों इकोनॉमिक्स हो। मैं सबसे ज्यादा अंदर से ना एनर्जी आ रही कब बुधवार आए और कब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं। इस बीच मेरा जो सबसे फेवरेट विषय, हालांकि मैं इतिहास विषय का ही प्रोफेसर भी हूं, इसी से मैंने नेट क्वालिफाई किया। ऑब्वियस है, अगर मैं नेट ना होता तो प्रोफेसर कैसे होता। एक बात कह रहा हूं, ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए, यानी इसी विषय से मैंने बीए किया, एमए किया, उसके बाद यूजीसी क्वालिफाई किया नेट, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उसी से मैं प्रोफेसर भी हूं इतिहास विषय का ही। पॉलिटी आप सबने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा ही हुआ है, लेकिन मुझी से पढ़ा हुआ है, और कितना फेमस हुआ था वो जब हमने स्टार्ट किया था। लेकिन मुझे ना सबसे ज्यादा मजा अब इकोनॉमिक्स में आता है। मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं ना, सब आपके लिए मैं डूब जाता हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स का ना आनंद ही अलग हो गया है। और ये क्यों हुआ, इसके पीछे हिंदू रीजन है, सबसे बड़ा रीजन हिंदू है। द हिंदू में इतना ज्यादा करंट मैंने पढ़ लिया ना मुद्दे, तो जैसे अब आपको परसों का लेक्चर लूंगा तो आपको लगेगा नहीं कि आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, तो एकदम वर्तमान पूरे विश्व की इकोनॉमी के साथ जोड़ता हुआ कॉन्सेप्ट बनाता हुआ मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो मेहनत करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ, बिल्कुल दीवानों की तरह। किसकी तरह, दीवानों की तरह। आप मेरे बच्चे, मैं आपका गुरु, और गुरु और बच्चा मिल करके कहानी लिखेंगे। आप पागल बन जाइए बस कि सुनील सर के हाथ में प्रीलिम्स देना है, और उसके बाद सुनील सर ऐसे बैठे हुए हैं। अब मैं हाथ ऐसे करूंगा तो इसका कोई अन्यथा मत लीजिए, लेकिन यहां से ऑप्शनल इथिक्स ए से 3 बार टाटा टाटा टाटा, यानी ऑप्शनल इथिक्स ए से, इस पर जबरदस्त कमांड है। ठीक है, 3 ऑप्शनल पर भयानक कमांड है, हिंदी पे भी, इतिहास पे भी, और पॉलिटिकल साइंस पे भी। आप सोचिए, लेकिन मैं हिंदी और इतिहास पर ही फोकस करूंगा, और पर फोकस मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन्हीं से रैंक लग सकते हैं और मेरा काम रैंक पे है। इसलिए अन्य बच्चे मुझसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट से मुझे पता है कि रैंक लगाना। अब किसी का इत्तफाका ना आ जाए वो एक अलग बात है, अपवाद तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मतलब पिछले 10 सालों का ट्रेंड है वो यही बता रहा है, याद रखें। ठीक है ना। तो अब आते हैं विभाजन, यानी ये हो गया। अब ये जो ऋचाएं हैं, पीटी के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ऋचाएं किसको समर्पित है, इंद्र को, उसके बाद अग्नि को, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ही वरुण वगैरह को जब वैदिक काल। तो आप देख सकते हैं, यानी प्रीलिम्स यहां से जबरदस्त होता चला जा रहा है, याद रहे। इसके बाद ऋग्वेद अब आता है। ऋषि होते थे ना, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को का नाम होता था। जैसे मेरा नाम सुनील है, आपका नाम XYZ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, तो वैसे ही जो ऋग्वेद को ऋषि पढ़ाने वाले ऋषि होते थे उनको होत्रा नाम से उच्चारित किया जाता था। तो ये पीटी का फैक्ट है। होत्रा कौन होते थे, पूछ लेगा प्रीलिम्स में, होत्रा कौन होते थे, तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि, याद रखिएगा। ऋग्वेद का रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ। डेट भी याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, आपने अभी अभी पढ़ा है, लेकिन इसका जो पहला वाला है और 10वां मंडल है, ये
सबसे आधुनिक है, यानी सबसे आखिरी में जोड़े गए हैं, यानी दूसरे से 9वां ये प्राचीन है, यानी सबसे पहले दूत भी होते थे, उनके उपनिषद भी होते थे। यानी जैसे हम पढ़ रहे हैं वेद, तो जैसे कोई भी वेद हम पढ़ेंगे तो इनका एक ब्राह्मण ग्रंथ भी होता था, यानी ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है कि जो वेदों में लिखी हुई बातों को स्पष्ट करे उसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इनका उपनिषद भी होता था, ठीक है, इन्हीं वेदों का। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सब आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आप वहां ऐत्रेय एवं कौसुतकी अथवा संकायन, तो ये पीटी का क्वेश्चन है, ऐत्रेय एवं कौसुतकी का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, सामवेद से है, यजुर्वेद से है, अथर्ववेद से है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये ऋग्वेद से है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला पीटी का फैक्ट जो आपसे पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है, यानी गायत्री मंत्र कहां दिया गया है, याद रखेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी कुल 10 मंडल हैं, उन 10 में से जो तीसरा मंडल है उसी में सूर्य देवता सविता को समर्पित है गायत्री मंत्र। कौन से देवता, ये भी पीटी का क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है? सन गॉड सविता, याद रखिएगा। सूर्य देवता सविता या सवित्र को, सविता की जगह सवित्र शब्द भी आ सकता है, याद रखेगा सवित्र को। तो अब ये पीटी का क्वेश्चन हो गया, गायत्री मंत्र का संबंध किससे? कितने बच्चों को इतनी बारीकी के साथ फैक्ट पता था, बताइए मुझे, ठीक है ना। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? अब फिर इसके बाद एक और पीटी का क्वेश्चन होता है, एक देवता है सोम। सोम यानी समझिए दारू के देवता, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं, दारू शब्द वहां इस्तेमाल नहीं होगा। तो 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, यह भी आपको याद रखना है, जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे। और 10वां मंडल चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही हम जो विभाजन हुआ, वर्ण व्यवस्था का जो उदय हुआ वो 10वें मंडल से हुआ, यानी ऋग्वेद के अंत में हुआ। ये हमेशा याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था का उदय ऋग्वैदिक काल के अंत में हुआ, ऐसा स्रोत बता रहे हैं। नहीं पता चले वो लिख दे कि निम्नलिखित में से वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में कौन सा से कथन सही है, पहला लिख दे चतुर्वर्ण व्यवस्था का उदय ऋग्वेद के आरंभिक समय में ही हो गया था, नहीं, गलत हो जाएगा। 10वें मंडल में है, अंतिम में हुआ है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आपके लिए कंटेंट का लेबल क्या है, जरा नोट करिएगा, यहां आपको नोट करा दिया गया है, और जरा मैं पढ़ रहा हूं तब बताइएगा, तब आपको मुझसे प्रेम और होगा कि सुनील सर आपके लिए समर्पित हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं विश्व मानव धरोहर का साहित्य, यानी एक श्रेणी है विश्व मानव धरोहर। क्या है? विश्व मानव धरोहर, इसमें शामिल किया गया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।